आपने अपने लैपटॉप में अभी अभी एक नई एसएसडी डाली है और आपने अपना डेटा वगैरह भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हो कि अपना जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन है आप पूरी की पूरी तरह एसएसडी पे करो, आपको माइग्रेशन नहीं करना है। तो इस केस पे मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे जो एक स्क्रैच से आप पूरा विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन करते हो अपनी एसएसडी में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि अक्सर बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं जब वो एसएसडी में ओएस वगैरह माइग्रेट करते हैं या फिर स्क्रैच से इंस्टॉल करते हैं, तो एक गलती हो जाती है अक्सर सिस्टम पार्टीशन वगैरह करने में। तो इस वीडियो में मैं वही पार्टीशन वगैरह आपको करके दिखाने वाला हूं अपने डिस्क वगैरह का, ताकि आप वो गलती ना करो और एसएसडी का पूरा फायदा आप उठा सको अपने लैपटॉप में। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इन केस अगर आपको अपना डेटा वगैरह नहीं लूज करना है या फिर जो आपने एप्लीकेशन वगैरह हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल कर रखे हैं उन्हें आप नहीं लूज करना चाहते हो, तो उसके लिए एक वीडियो है, यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने बताया कि हाउ टू माइग्रेट योर नॉर्मल हार्ड ड्राइव डेटा टू एसएसडी विदाउट डूइंग एनीथिंग। इट इज जस्ट लाइक क्लोनिंग। और उस वीडियो में मैंने पूरी तरह बताया है कि जस्ट माइग्रेशन करना कितना आसान हो सकता है। लेकिन इन केस आप चाहते हो कि पूरा का पूरा फ्रेश इंस्टॉल करना है, तो अब इस वीडियो में वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक बूटेबल मीडिया क्रिएट कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आप एक 8 GB का कोई भी पेन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हो और उसे अपने लैपटॉप वगैरह में प्लग इन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस वाले नाम का एक पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया है और इसे बूटेबल मीडिया क्रिएट करने का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही एक एप्लीकेशन आता है। तो आप बेसिकली इस वाले लिंक पे जा सकते हो, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि क्रिएट विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, यहाँ पे आप एक टूल होगा, बेसिकली बहुत ही स्मॉल सा टूल होता है, जस्ट 18 MB का, इसे डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है उसे जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टेंटली ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। सो इट विल स्टार्ट गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी फॉर यू। ये सारा प्रोसेस डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड बेसिकली कितना है। अब जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू डू, तो अपग्रेड दिस पीसी, आपको ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर यूज़ द रिकमेंडेड ऑप्शन, इसको सेलेक्ट रखने देना है। उसके बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट क्लिक करके। हमें बेसिकली ISO फाइल नहीं क्रिएट करनी है और इसके लिए यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है इट नीड्स टू बी एटलीस्ट 8 GB, जैसा कि मैं कह रहा था। और अब ये फ्लैश ड्राइव हमारी बेसिकली पेन ड्राइव है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अपने आप रिमूवेबल ड्राइव्स को सेलेक्ट कर लिया है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो उसके बाद यहाँ पर अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर ये प्रोग्रेस बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूं और मैं फाइनल आपको आउटपुट दिखाता हूं कि अब ये कैसा लगने वाला है। जैसे ही बूटेबल मीडिया सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपके कंप्यूटर में और आपका जो पुराना भी ड्राइव लेटर वगैरह था वो सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पेन ड्राइव पुरानी वाली फॉर्मेट हो चुकी है और आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी फोल्डर्स हैं वो सभी कुछ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हैं। तो अभी आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और अब आप अपने कंप्यूटर को टोटली शट डाउन कर सकते हो और आगे के स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बार आपने पेन ड्राइव वगैरह में जब विंडोज़ को सेव कर लिया है तो अभी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने से पहले पेन ड्राइव को इंसर्ट करके रखना है और उसके बाद ही बूट मेन्यू में जाना है। बूट मेन्यू में जाने के लिए आप सिंपल पावर बटन को प्रेस करने के बाद F2 को प्रेस एंड होल्ड करके रखिए। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली बूट मेन्यू में चला जाएगा। इनकेस आपका मैन्युफैक्चरर कोई और है, एसुस नहीं है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, उनकी कस्टमर केयर से पूछ सकते हो कि बूट मेन्यू में कैसे जाते हैं। तो बूट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर मैं बेसिकली अपने हार्ड ड्राइव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये बूट मेन्यू में एंटर हो जाएगा और आप वीडियो को देखते रहना अंत तक, क्योंकि मैं बताऊँगा कि कैसे आप पार्टीशन वगैरह मैनेज कर पाओगे जब आपने कोई भी नई SSD इंस्टॉल की है। इनकेस आपको माइग्रेशन ही करना है, अपना आप डेटा वगैरह नहीं लूज़ करना चाहते हो, तो जाकर मेरा पुराना वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह डाल दूंगा।
तो जैसे ही बूट मेन्यू के बाद इंस्टॉलेशन स्टेप्स आता है विंडोज सेटअप करके, तो आपको बेसिकली सेलेक्ट कर लेना है। अभी फ़िलहाल जो सब कुछ मैं इसको इसी पर सेलेक्ट रहने देने वाला हूँ, बाकी हम लोकेशन वगैरह बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर मेजर चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि हम SSD को ही कैसे चूज़ करेंगे इंस्टॉल करने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप विंडोज सेटअप में पहुंच जाओगे, आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स वाले पर क्लिक कर देना होगा और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम इंस्टॉल करना है, तभी आप पार्टीशन वगैरह कर पाओगे। कस्टम इंस्टॉल प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि 2 अनएलोकेटेड स्पेस दिख रहे हैं। मैंने एक्चुअली अपनी पूरी हार्ड डिस्क को पूरी तरह से साफ करके रख दिया था ताकि मैं आपको पूरा स्क्रैच से ये चीज़ें दिखा सकूँ। अब यहाँ जो पहला पार्टीशन है उसको करते वक्त हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिस्टम पार्टीशन है वो ध्यान आपको ये रखना है कि SSD पर ही हो। अगर मैं पहले हार्ड ड्राइव वाले का पार्टीशन कर दूंगा तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मेक श्योर कि सबसे पहले आपको पार्टीशन जो करना है वो है SSD का। उसके लिए आपको सिंपल न्यू क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद ये ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देखो 2 एक्स्ट्रा पार्टीशन बन गए हैं, जबकि आपकी प्राइमरी पार्टीशन यही 232 GB वाली है। तो ये जो सिस्टम पार्टीशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि आप SSD से ही निकालो तो ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, तभी आपको पूरा अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और अब मैं इसको भी जो है न्यू करके इसका भी पार्टीशन यहाँ पर कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास 3 अलग अलग पार्टीशन में नहीं बने। जो ड्राइव 0 है बेसिकली जो मेरी हार्ड ड्राइव है उसके सिर्फ 2 पार्टीशन बने, जबकि जो ड्राइव 1 है SSD वाला उसके 3 पार्टीशन बने। तो ये जो सिस्टम पार्टीशन है ये आपका SSD पे होना चाहिए ताकि जो बूट वगैरह है वो एग्जैक्टली SSD से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो सके। और यही आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई नई SSD डाल के पूरा स्क्रैच से इंस्टॉल करते हो। हालांकि अगर आपको पूरा स्क्रैच से इंस्टॉल नहीं करना है उसके लिए मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप जाकर वो वाला देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी डाल दूंगा। वो सिर्फ एक्चुअली सिंपल माइग्रेशन है, इतना सब कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकेस अगर आप स्क्रैच से करना चाहते हो, अपना डेटा सेव करके रखे हुए हो, तो उस केस में ये काफ़ी अच्छा टिप होने वाला है आपके लिए। फिलहाल अब हमें इसको नेक्स्ट को क्लिक कर देना है और उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग विंडोज़ फाइल ये बेसिकली कॉपी करना स्टार्ट कर देगा। एंड नाउ आई विल स्किप द वीडियो। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा इसको टाइम लगने वाला है उसके लिए। और जैसे ही सारी फाइल्स वगैरह कॉपी हो जाएंगी तो विंडोज़ बेसिकली आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। और अभी ये जो रिस्टार्ट हो रहा है वो बेसिकली आपकी SSD से हो रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। लेकिन जो इनिशियल सेटअप है वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा, जैसे कि गेटिंग द डिवाइसेस रेडी। ये बेसिकली सारे ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल होते जाएंगे। ये सिंपल जैसे आप विंडोज़ नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल करते हो, दैट इज़ द सेम थिंग हैपनिंग हियर। लेकिन जस्ट जो पार्टीशन बनाते हैं उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो सिस्टम पार्टीशन है वो SSD पे ही जाना चाहिए, ना कि नॉर्मल हार्ड ड्राइव पे। और ये हमारे पास इसकी मेन स्क्रीन आने लगेगी और अभी इसको जो है सेटअप वगैरह इसका अपने आप होने लगेगा। Hi there, I'm Cortana and I'm here to help. So interesting thing, A little sign in here, a touch of Wi-Fi there and we'll have your PC. मैं इसे बेसिकली म्यूट कर देता हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे बोलना है। तो जैसे ही मैंने इसको म्यूट कर दिया, अभी ये बेसिकली थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देता रहेगा और उसके बाद मैं अपनी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, इंडिया एंड यस। उसके बाद हमें कीबोर्ड लेआउट वगैरह सेलेक्ट करना होगा, इंग्लिश इंडिया, देन यस। और मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब मुझे बेसिकली अपने वाईफाई से कनेक्ट करना है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। एक अच्छी बात यह है कि अगर आप वाईफाई से चाहो तो कनेक्ट यहाँ पर नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि वाईफाई से अगर आप कनेक्ट करके रखोगे और अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से बेसिकली आप अगर आप लॉगिन कर जाते हो यहीं पर, तो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी पुरानी सारी सेटिंग्स जो पुराने अकाउंट में थे, इवन डेस्कटॉप वॉलपेपर सेटिंग्स जो होती हैं पर्सनलाइजेशन वगैरह की, वो सभी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अपने आप आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ
उसके बाद हम इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। और दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बाकी सभी कुछ जो भी सेटअप है ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो अभी मैं वीडियो को स्किप करता हूँ फिर से, और अब हमें यहाँ पर ही बेसिकली अपना ईमेल आईडी वगैरह डाल देना है। सो नाउ फाइनली इट गॉट स्टार्टेड। अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बाकी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। सो बेसिकली वो अपडेट्स वगैरह के लिए आ रहे हैं और मे बी लेटर। और अभी सभी कुछ इंस्टॉल हो चुका है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं इसके आइकन्स को थोड़ा स्मॉल रखना चाहता हूँ। तो फर्स्ट काम जो अभी करना है, हमें अपडेट्स में जाना है, एक्चुअली चेक फॉर अपडेट्स करना है हमें। सो यहाँ पर मैं चेक फॉर अपडेट्स कर दूँगा और बेसिकली ये अपडेट हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, जब तक अपडेट हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर जब मैं दिस पीसी में जाता हूँ तो बेसिकली ये जो है मेरा नॉर्मल वाला SSD लगा हुआ है 232 GB का, और ये जो पेन ड्राइव से जिससे मैंने इंस्टॉल किया मैं इसे इजेक्ट कर लेता हूँ अभी, और ये पेन ड्राइव रिमूव हो गई। अब आप ये सोच सकते हो कि क्यों यहाँ पर अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है डी ड्राइव, जो आपकी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए थी। उसके लिए आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। और जैसे ही मैंने फॉर्मेट कर दिया, अभी ये डेटा डी यहाँ पर दिखाई देने लगा। ऑफ कोर्स मैं इसे ओपन कर सकता हूँ और जस्ट ये कुछ ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, उसके लिए ऐसा फ्लिकरिंग हो रहा है। और अभी हमारे पास ये जो डेटा फाइल है ये अभी मैं बेसिकली पीसी में मुझे दिखाई देने लगी। ये मेरी हार्ड ड्राइव हो गई और ये मेरी SSD हो गई। दैट्स इट। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद लाइक करो, नहीं पसंद डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की क्यों नहीं पसंद है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।